अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन आदाब, 26 फरवरी 2021 मुताबिक 13 रजबुल मुरज्जब के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा अपने सभी सामीन और नाज़रीन की खिदमत में 13 रजब यानी विलादत मौला मुत्तक़ियान हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के मौके पर मुबारकबाद पेश करता है और दुआ करता है कि खुदा हम सब के दिलों को मोहब्बत अली से भर दे, क्योंकि हदीस रसूल के मुताबिक अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत तक़वा व ईमान की अलामत है। नाज़रीन, इस पुरमसरत मौके पर अवधनामा ने चंद खास तहरीरें शाये की हैं, जिनमें कुछ मंजूम है और कुछ मंसूर। मंजूम हिस्से को हमारे हमकार जनाब डॉक्टर हारून रशीद की आवाज़ में मुलाहिज़ा फरमाएं। पहला मंजूम नजराना एडवोकेट सैयद आफ्ताब रजा का है, लेकिन उससे पहले एक ऐलान नाज़रीन और सामीन के गोश गुजार कर दें। 14 रजब यानी 27 फरवरी बरोज हफ्ता सुबह 11 बजे अलमास मैरिज हॉल नेपियर रोड कॉलोनी ठाकुरगंज लखनऊ में हजरत अली अलैहिस्सलाम के यौम विलादत पर एक तरह मुकासदे का इनेकाद किया गया है। इस प्रोग्राम की सदारत मोहतरम प्रोफेसर शारिब दौली साहब करेंगे, जबकि मेहमान खुसूसी के तौर पर डॉक्टर असद अब्बास साहब तशरीफ लाएंगे। इस प्रोग्राम में यूनिटी कॉलेज के तलबा मनक़बत और हजरत अली और उनकी साइंसी फिक्र उन्वान के तहत 5-5 मिनट के अपने मकाले भी पेश करेंगे। 13 रजब है आज, विलादत अली की है, बहकी हुई निगाह नजर हर किसी की है, बादा कशों में धूम मची मैं कशी की है, एहसास की फजाओं में सरमस्तियां सी हैं, जैसे चमन में चलती हवा बेखुदी की है, फितरत तवाफ़े खाने हक कर रही है आज, फितरत तवाफ़े खाने हक कर रही है आज, हर शय में रक्स करती हुई जिंदगी सी है एहतिमाम खास कोई बात है जरूर, खुद नब्ज़े कायनात भी जैसे रुकी सी है, आई सदाए गैब के पूछो रसूल से, आई सदाए गैब के पूछो रसूल से, आमद किसी रसूल की है या नबी की है, फरमाया मुस्कुरा के रिसालत मआब ने, फरमाया मुस्कुरा के रिसालत मआब ने, 13 रजब है आज, विलादत अली की है, ऐलान जो गदीर के मैदान में हो गया, आवाज हर जमाने की है, हर सदी की है, हल्लाले मुश्किलात हैं मौलाए कायनात, हल्लाले मुश्किलात हैं मौलाए कायनात, फिर क्या वजह बताओ मुझे दुश्मनी की है, पलटाया आफताब भी सजदा भी कर लिया, पलटाया आफताब भी सजदा भी कर लिया, क्या शाने बेनियाजी तेरी बंदगी की है तीरगी से रब्त नहीं मुझको आफताब, है तीरगी से रब्त नहीं मुझको आफताब, है एहतियाज मुझको फकत रोशनी की है एहतियाज मुझको फकत रोशनी की है, 13 रजब है आज, विलादत अली की है। मरहूम खुमार बाराबंकवी साहब की गजल की जमीन में सैयद इकबाल रिजवी शारी के कुछ मनक़बत के अशार। वस्फ़े अली बलफ्ज़ खुदा हमसे पूछिए, ऐसी कुछ आयतों का पता हमसे पूछिए, दुनिया के हर मरज़ की दवा हमसे पूछिए, विरदे अली है कुल्ले शिफा हमसे पूछिए, ख्वाजा ने 4 जुमलों में ऐलान कर दिया, क्यों है हुसैन दी की बिना हमसे पूछिए, बातिल का कद ही कितना है हक की निगाह में, बातिल का कद ही कितना है हक की निगाह में, असगर ने मुस्कुरा के कहा हमसे पूछिए, ये हुर को किसने अर्श का तारा बना दिया, फितरस के बालों पर की दवा हमसे पूछिए, वक्त अखीर जोश से मीसम ने ये कहा, मधे अली में क्या है मजा हमसे पूछिए, करबो बला से दीन की तजदीद क्यों हुई, करबो बला से दीन की तजदीद क्यों हुई, ज़ैनब ने बढ़ के दी ये सदा हमसे पूछिए, शारिफ से बादे असर की सफ़ाकियां न पूछ, शारिफ से बादे असर की सफ़ाकियां न पूछ, बोली ये अर्ज़े करबो बला हमसे पूछिए। अहमद मियाँ कज़ियारा सीतापुर के कुछ अशार यूं है कि दहर में कितनी मसरत है ये मंजर देखकर, दहर में कितनी मसरत है ये मंजर देखकर, गुलशने दीने नबी में ये गुले तर देखकर,
क्यों न हो कौनैन खुश ये नूरी मंजर देख कर, क्यों न हो कौनैन खुश ये नूरी मंजर देख कर, नूर पैकर हंस दिए हैं नूर पैकर देख कर, फख्र करती होंगी पैगंबर की दुख्तर देख कर, फख्र करती होंगी पैगंबर की दुख्तर देख कर, सिलसिला हस्बो नसब बेहतर से बेहतर देख कर, खूबसूरत नेक सीरत हैं वो मौलूदे हरम, है मुसव्विर दम बखुद तस्वीर हैदर देख कर, लेके काबे से अली को लोग पैगंबर चल दिए, पंजतन के जिक्र में मेरी कटेगी जिंदगी, रूह जो मसरूर है मुझको सुखनवर देख कर। तवक्कुल हुसैन नैयर सुल्तानपुरी के अशार यूं हैं कि अली हैं सरखील औसिया भी, अली हैं सरदारे औलिया भी, अली मलिक भी अली बशर भी, अली बशर के हैं माँ सिवा भी, अली गए हैं जिधर जिधर भी गया है हक उनके पीछे पीछे, अली मुजस्सम है रहमत हक, अली है हक भी हक आशना भी, अली सुकूने दिले नबी हैं, अली बिनाए फरोग दी हैं, गदीर खुम में बड़ा अहम था नबी का ऐलान हक नुमा भी। मौलाना इरफान हैदर आलमपुरी के मनक़बत के अशार यूं हैं, नस्लों का राज फाश हुआ एक बार में, ममजूज है मिजाज अली जुल्फ़कार में, था वज़न उसमें इतना कि दीवार फट गई, कुरान जो उतरा खाने परवरदिगार में, ऐ कुफ्र क्या बिगाड़ेगा तेरा रजब के बाद, अब मुस्तफ़ा हैं नादे अली के हिसार में, आएंगे फिर वहीं से मेरे आखिरी इमाम, आएंगे फिर वहीं से मेरे आखिरी इमाम, बाकी है एक दरार अभी तक जिदार में, तारीख में है सिर्फ अली तू ही बादशाह, तारीख में है सिर्फ अली तू ही बादशाह, भूखा न कोई सोया तेरे इक़्तिदार में, सूरा उतर न आए कहीं आसमान से, सूरा उतर न आए कहीं आसमान से, जश्न अली है आज अली के दयार में, जश्न अली है आज अली के दयार में। इसके अलावा फिरोज बनारसी का एक मजमून भी आज अवधनामा में मौजूद है, जिसमें वो रकम तराज है। सईद बिन जुबैर यजीद इब्न क़ानब से नकल करते हैं कि मैं अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब और बनी अब्दुल अज़ा के चंद अफराद के साथ खाने खुदा के सामने बैठा हुआ था कि अचानक फातिमा बिनते असद वहां आई। वो हामला थी और दर्द ज़ेह में बेताब थी। उन्होंने काबे के करीब जाकर कहा, खुदाया मैं तुझ पर, तेरे नबियों पर और तेरी जानिब से नाजिल होने वाली किताबों पर ईमान रखती हूँ और अपने जद्द इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलील की बातों की तस्दीक करती हूँ कि जिन्होंने इस बैत अतीक की तामीर की है। बस उस ज़ात के हक़ का वास्ता जिसने इस घर को बनाया, इस बच्चे की विलादत को मुझ पर आसान कर दे। यजीद इब्न क़ानब कहते हैं, हमने देखा खाना काबा पुष्ट से शिगाफ्ता हुआ और फातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा काबे में दाखिल हो गई और उसके बाद हम उन्हें ना देख सके और दीवार दोबारा अपनी पहली वाली हालत पर वापस आई। हमारे जहन में यह बात आई कि खाने खुदा के दरवाजे का ताला खोला जाए, लेकिन ताला ना खुल सका। हम समझ गए कि यह खुदा अजीज व जलील की जानिब से है। ये मादर फर्जन चंद दिन काबे के अंदर रहे। सवाल यह है कि उन चंद दिनों में माँ ने क्या खाया, क्या पिया और अपनी ज़रूरियात को किस तरह पूरा किया। अगर इन सवालात में ज़रा भी गौर फिक्र किया जाए तो बेशक व शुबा उस मौलूद और उसकी माँ की अज़मत व फजीलत समझ में आ जाएगी कि क्यों कर इन दोनों हजरात के एहतराम में कैसे मोजज़े और करामात रूनुमा हुए। खाने काबा की दीवार का शक होना, दोबारा खुद ब खुद जो जाना, 4 दिन काबे के अंदर रहना, मौलूद का वक्त विलादत के अवारिस से पाक व पाकीज़ा होना, और अगर ऐसा ना होता तो वो काबे में दाखिल ही ना हो पाती, बहिश्ती ग़िज़ाओं से बहरामंद होना वगैरह वगैरह। मुनासिब है कि वाक़े के अगले हिस्से को खुद फातिमा बिनते असद की ज़बानी सुना जाए। बेशक मुझसे पहले वाली ख़वातीन पर बरतरी दी गई है, इसलिए कि आसिया यानी ज़ौजे फ़िरौन छुपकर ऐसी जगह पर खुदा की इबादत करती थी जिसे वो खुद पसंद नहीं करती थी कि वहाँ पर यानी फ़िरौन के महल में खुदा की इबादत करें, सिवाय नाचारियों मजबूरी की हालत में। और बेशक मरियम बिनते इमरान ने खजूर के सूखे दरख्त को अपने हाथ से हिलाया ताकि इससे ताज़ा खजूर गिरे और उसे खाएं, लेकिन मैं खाने खुदा में दाखिल हुई और जन्नती मेवाओं और रोज़ी को खाया। एक और मजमून तक़दीस नकवी का भी शाये हुआ है, जिसमें वो इस तरह लिखते हैं, हज़रत अलैहिस्सलाम की बेशुमार फजीलतों में से एक फजीलत ये भी है कि आपको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सबसे ज्यादा वक्त गुजारने और उनकी खिदमत करने का मौका मिला। अपने अहद तिफलिस से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त रहलत तक अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम न सिर्फ खिदमत रसूल करीम अंजाम देते रहे, बल्कि आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हर वक्त एक मजबूत सिपर बने रहे,
جس کی دلالت آپ کی حیات طیبہ کے شب و روز کرتے ہیں، جن سے متعلق واقعات سے کتب تاریخ لبریز ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام کی مسلسل اور غیر مشروط حمایت کرنا کسی نو مسلم کی طرح ایک عام حمایت نہ تھی۔ یہ بات بھی مسلم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل ہی مستقل طور سے آپ کے ساتھ موجود رہتے تھے، اس لیے آپ نے حضور کی حفاظت اور حمایت کرنا اپنے اوپر فرض کر لیا تھا، اور ایک لمحے کے لیے بھی آپ اپنے اس فرض سے تغافل نہ کرتے تھے۔ ہجرت کے بعد حضور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی میں خطرناک ترین جنگی مارکوں کو تن تنہا سر کرتے ہوئے سرور کائنات اور دین اسلام کی حفاظت میں اپنی جان کی بازی لگا دینا کوئی معمولی کارنامہ نہ تھا، مگر حضور کی مکی زندگی میں اعلان رسالت کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مصیبتوں کی ابتدا ہوئی اور آپ کا کوئی یار و مددگار نہ تھا، اس وقت امیر المومنین علیہ السلام نے باوجود اپنی کمسنی کے حضور کی حمایت اور حفاظت کا مظاہرہ کیا اور اس مشکل کام کو انجام دینے میں بنی ہاشم کے طاقتور اکابرین کی بھی پرواہ نہیں کی۔ اور اب پیش خدمت ہے اودھ نامہ میں شائع خبروں کی تلخیص۔ لفظ جہاد پر روک لگانے کے لیے اتر پردیش لا تبدیلی مذہب انسداد آرڈیننس 2021 قانون ساز کونسل سے بھی پاس ہو گیا ہے۔ سماجوادی پارٹی کے زبردست ہنگامے کے دوران یوگی حکومت نے آج کونسل میں بھی اس آرڈیننس کو صوتی ووٹ سے پاس کرا لیا ہے۔ اب جلد ہی یہ آرڈیننس قانون بن جائے گا، صرف گورنر آنندی بین پٹیل کی آخری مہر باقی ہے۔ اس سے پہلے حکومت نے بدھ کو اس آرڈیننس کو اسمبلی ہاؤس میں بھی پاس کرا لیا تھا۔ سعودی عرب نے بدھ کو کووڈ-19 وبا کے مد نظر ہندوستان، برازیل اور ارجنٹینا سے آنے والی ہوائی اڑانوں کو معطل کر دیا ہے۔ ملک کے شہری ہوابازی اتھارٹی کے مطابق ان ملکوں کے 14 دن پہلے کیے گئے سفر کرنے والے لوگوں کی ملک میں آنے پر روک لگا دی گئی ہے۔ شہری ہوابازی محکمے نے ان لوگوں کو اس قانون سے باہر رکھا ہے جن کے پاس آفیشیل سرکاری دعوت نامے ہیں۔ رامپور ضلع کے عظیم نگر تھانے کے گاؤں کے قریب مسجد میں قرآن پڑھ رہے معظم کی گردن کاٹ کر قتل کر دیا گیا ہے۔ معظم کو بچانے آئے دو بھائیوں پر بھی ملزم نے چاقو سے حملہ کیا۔ ملزم جلیس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور تفتیش ابھی جاری ہے۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان لائن آف کنٹرول اور بین الاقوامی سرحد پر جنگ بندی معاہدے کی پاسداری کو یقینی بنانے کے سمجھوتے کا جموں کشمیر میں سیاسی پارٹیوں اور عام لوگوں نے خیر مقدم کیا ہے۔ نیشنل کانفرنس، کانگریس، بی جے پی اور پی ڈی پی سمیت سبھی پارٹیوں نے اس اقدام پر اطمینان کا اظہار کیا۔ پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے سماجی رابطہ سائٹ ٹویٹر کا استعمال کرتے ہوئے اسے ایک بڑا اور خوش آئند اقدام قرار دیا ہے۔ ریلائنس انڈسٹریز کے مالک مکیش امبانی کی رہائش گاہ کے باہر بارود سے بھری ایک جیپ ملی۔ ممبئی پولیس فورنسک ٹیم اور ڈاگ اسکواڈ موقع پر پہنچ چکے ہیں اور تفتیش جاری ہے۔ دھماکہ خیز مواد کے ساتھ ایک خط بھی ملا ہے جس سے سمجھا جا رہا ہے کہ ارادہ قتل کا تھا۔ اس کے علاوہ آیت اللہ سید حمید الحسن اپنے سلسلے وار قصہ خوشی و غم میں لکھتے ہیں: ہم لوگ دنیا میں ہر خوشی کے موقع پر ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ مکان بنا، بنوایا، خریدا، ملا، مبارک ہو۔ یہاں تک کہ کرائے کے مکان کے مل جانے پر بھی مبارکباد۔ شادی ہوئی اپنوں میں کسی کی، جاننے والوں میں کسی کی، مبارکباد۔ صحت حاصل ہوئی، کسی مرض سے نجات ملی، مبارکباد۔ گھر میں کسی بچے کی آمد ہوئی، عدالت میں کسی مقدمے کا اپنے حق میں فیصلہ ہوا، کسی نزاع جھگڑے میں مرضی کے مطابق صلح ہوئی، انتخابات میں کسی کی جو اپنا ہو جیت ہوئی، وغیرہ وغیرہ۔ ہر جگہ اپنی اپنی زبان کے مطابق مبارک ہو، بہت بہت مبارکباد کے الفاظ سنائی دیتے ہیں۔ یہ مبارکباد خطیب کی خطابت میں، شاعر کی شاعری میں، ادیب کی ادبی زندگی میں، حکیم کی حکمت میں، طبیب کی طباعت میں، عالم کے علم میں، فنکار کے فن میں، ہر جگہ موجود۔ ہاں، کسی بری جگہ اسے استعمال ہوتے نہیں دیکھا۔ کسی ڈاکو سے کوئی نہیں کہتا، کسی چور گراکر سے کوئی نہیں کہتا، کسی قاتل، آتنکوادی، دہشت گرد سے کسی کو کہنے کی جرات نہ ہوگی کہ مبارک ہو، آپ نے بڑا کام بہت اچھی طرح اپنا ہنر آزمایا۔ حج و زیارت کے خواہش مند حضرات کے لیے مہندی ٹورز اینڈ ٹریولز کا ایک اشتہار بھی یہاں موجود ہے، جس کے مطابق حج کے لیے 5 جولائی، 9 اگست یوم عاشوراء کے موقع پر کربلا میں اور 40 کے موقع پر کربلا جانے کے لیے 19 ستمبر کی تاریخ درج ہے۔ مزید معلومات کے لیے www.mehenditours.com یا 9819394814 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ 13 رجب المرجب مطابق 26 فروری 2021 بروز جمعہ ولادت حضرت علی علیہ السلام کے موقع پر یوم علی کے عنوان سے قومی یکجہتی پر مبنی کل ہند محفل مقاصدہ
इदारे वारिस काबा की जानिब से शिया यतीम खाना काजिम रोड लखनऊ में शब में 9:30 बजे मौलाना अम्मार काजिम दिरवली की सदारत में मुनक़िद होगा। मकासिद का इफ्तिताह अहतुल्लाह उज़्मा अल्लामा सैयद हमीदुल हसन नकवी साहब करेंगे। यूसुफ ज़ैदी नसीर अहमद खां की इत्तला के मुताबिक मुतवक्किल बैरूनी शोरा के इसमें गिरामी हजरत मंजर भोपालपुरी, सुहेल बस्तवी, डॉक्टर गुलशन बिजनौरी, कलीम असगर बिजनौरी, शुएब नौगावी, सागर शिकारपुरी, अख्तर सरस्वी, फैयाज रायबरेलवी, जाहिद नौगावी व मकामी शोरा हज़रात की सरपरस्ती में मंजूर नजराना अक़ीदत पेश किया जाएगा। हजरत अली अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशी में कब्ल महफिल अज़ीमुश्शान आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया जाएगा। मकासिद की निजामत अर्शी वासफी करेंगे। मस्जिद अबू तालिब महबत महूद दुबग्गा में जश्न मुर्तजा के उन्वान से एक महफिल मकासिदा 26 फरवरी को मुनक़िद किया गया है। प्रोग्राम का आगाज तिलावत कलाम पाक से होगा। बादहू शोराए कराम मंजूर नजराना अक़ीदत पेश करेंगे। महफिल को खानदान मुबलिग अफ्रीका के आलिम दीन मौलाना मोहम्मद रजा एलिया खिताब फरमाएंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने अवाम में बेदारी लाने के लिए वेब सीरीज बनाने का फैसला किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सदर मौलाना मोहम्मद राबे हसनी नदवी की ज़ेर सदारत एक नशिस्त मुनक़िद हुई, जिसमें मुल्क भर से 45 अरकान ने शिरकत की। वर्चुअल मीटिंग में फैसला किया गया कि बोर्ड के सीनियर वकला इस शरीयत बेदारी वेब सीरीज में मदद करेंगे और वकला को शरैया की सही मालूमात देंगे। इजलास में वेब सीरीज की तजवीज़ डॉक्टर अस्मा जहरा ने पेश की, जिस पर सबने शरई बेदारी वेब सीरीज बनाने पर इत्तेफाक किया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सेक्रेटरी और सीनियर एडवोकेट ज़फ़र जिलानी ने कहा कि इस वेब सीरीज को बनाने का मकसद उन जूनियर वकला को मुंसलिक करना और आगाह करना है। मदरसा हनफिया ज़ियाउल कुरान शाही मस्जिद बड़ा चांदगंज लखनऊ में हजरत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह तआला अलैह व हजरत अबुल हुसैन नूरी मियां मारहरवी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पर कुरान खानी व महफिल ईसाल सवाब का इनेकाद इदारे के सदरुल मुदर्रिसीन कारी जाकिर अली कादरी की सदारत में हुआ। इस मौके पर इदारे के उस्ताद मौलाना मोहम्मद अजीम अजहरी ने कहा कि हजरत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह का उम्मत मुस्लिमा पर बड़ा एहसान है। हजरत ने जिस उलुल अज़्मी व बुलंद हिम्मती के साथ परचम इस्लाम बुलंद किया और कुफ्र और शिर्क की तारीख घाटियों में शमे इस्लाम को रोशन किया, ये आप ही का हक था। नीज अजहरी साहब ने कहा कि खानका बरकातिया मुतहरा का भी फरोग इस्लाम में अहम किरदार है। जरूरत इस बात की है कि हम इस्लामी उसूलों व असलाफ इकराम के नक्श कदम पर चले। उन्होंने ये भी कहा कि आज हम पर जो मुसीबतों का दौर है वो इस्लामी तहजीब सकाफत से दूरी और असलाफ इकराम के मिशन से लापरवाही का नतीजा है। महफिल का आगाज कारी अमानुल मुस्तफा की तिलावत कुरान पाक से हुआ। नात मनक़बत के अशार कारी मोहम्मद इकबाल, कारी मोहम्मद जिब्रील, कारी तहसीन रजा ने पेश की और महफिल का इख्तिताम कारी जाकिर अली कादरी की दुआ पर हुआ। भारतीय किसान यूनियन के कौमी सदर चौधरी नरेश टिकैत का नजरिया मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह के तई काफी नर्म है। नरेश टिकैत का मानना है कि राजनाथ सिंह में किसानों के लिए हमदर्दी है। उनका यह भी दावा है कि अगर राजनाथ सिंह को इस मामले में आगे लाया जाए तो मामला हल हो सकता है, लेकिन हुकूमत ने उन्हें पिंजरे के तोते के मानिंद बना रखा है। बाराबंकी में भारतीय किसान यूनियन की जानिब से मुनक़िद किसान महापंचायत से खिताब करने के बाद नामानिगारों से गुफ्तगू के दौरान नरेश टिकैत ने कहा कि बीजेपी ने राजनाथ सिंह को पिंजरे का तोता बना रखा है। उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह को आजादी दी जाए और उन्हें किसानों के दरमियान भेजा जाए तो तमाम मसले हल हो जाएंगे। अवधरमा के जहानुमा सफर पर शाया रिपोर्ट के मुताबिक मिस्री हुकूमत ने खानदानी जिंदगी से मुताल्लिक कानून साजी करते हुए शादी ब्याह, तलाक, खुला, फस्क निकाह, शादी के अहलियत, मुतवल्ली, नसब, नान नफका, परवरिश और मगनी के नए कवायद और ज़वाबित मुकर्रर कर दिए हैं। नए कानून के तहत मिस्र का कोई शादीशुदा शहरी पहली बीवी की इजाजत के बगैर दूसरी शादी नहीं कर सकता। इस कानून में यह भी कहा गया है कि पैदा होने वाले हर बच्चे का नसब उसकी माँ की तरफ मंसूब होगा। कानून के आर्टिकल 58 में वजाहत की गई है कि पहली बीवी के इल्म में लाए बगैर दूसरी शादी पर शौहर को 1 साल कैद और कम से कम 20,000 मिस्री पाउंड जुर्माना होगा। अगर निकाह पढ़ाने वाले काजी को भी इल्म है कि वो जिसका निकाह पढ़ा रहा है वो पहले से शादीशुदा है तो उसे भी कैद और जुर्माने की सजाएं दी जाएंगी। नीज 18 साल से कम उम्र के अफराद की शादी कराने वाले अफराद को 1 साल कैद और 50,000 पाउंड से 2 लाख पाउंड तक जुर्माने की सजा दी जाएगी। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने अपने पेशरो डोनाल्ड ट्रंप के उस हुक्मनामे को मनसूख कर दिया है जो ग्रीन कार्ड या मुस्तकिल सुकूनत की दरखास्त देने वालों के अमेरिका दाखिले से रोकता था। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़श्ता बरस ऐसे दरखास्त गुजारों के अमेरिका में दाखिले पर यह कहते हुए पाबंदी आयद कर दी थी कि कोरोना वायरस के बायस बेरोजगारी की शरह में इजाफे को देखते हुए मकामी अमेरिकी वर्करों का तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है। बाइडेन ने इस हुक्मनामे में बयान की गई वजह को बुध के रोज मुस्तरद कर दिया और वीजों पर से पाबंदी हटा दी। अलबत्ता ज्यादातर आरजी गैर मुल्की वर्करों पर आयद पाबंदी को बरकरार रखा गया है। डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखने वाले सदर बाइडेन का कहना था कि साबिक सदर की जानिब से जारी होने वाले हुक्मनामे ने खानदानों को अमेरिका में मुत्तहिद होने से रोका है और इससे अमेरिकी कारोबारों को नुकसान पहुंचा है। एक्वाडोर की भरी हुई 3 जेलों में होने वाले फसादात में 75 कैदी हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए हैं। इस फसाद का जिम्मेदार मुख्तलिफ गिरोहों के दरमियान जारी दुश्मनी को करार दिया जा रहा है। गैर मुल्की खबररसा इदारे AFP की रिपोर्ट के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज जेलों का दोबारा कंट्रोल हासिल करने के लिए लड़ाई लड़ते रहे, जबकि परेशानी
زندگانی میں مبتلا قیدیوں کے اہل خانہ ایکواڈور کے مغربی بندرگاہ شہر گویا کوئل میں جیل کے باہر خبروں کا شدت سے انتظار کر رہے تھے، جہاں حکام کے مطابق 21 افراد ہلاک ہوئے۔ اس کے علاوہ جیل انتظامیہ کے ڈائریکٹر ایڈمنڈو مونکایو کے مطابق جنوب میں کوئنکا کی جیل میں 33 افراد اور جنوبی امریکہ کے ملک کے وسط میں واقع لاتا کنگا میں 8 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ افغان طالبان نے اپنے جنگجوؤں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنی صفوں میں غیر ملکیوں کو پناہ نہ دیں اور اس تاثر کو ظاہر کریں کہ امریکہ سے گزشتہ برس ہونے والے امن معاہدے کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ طالبان کے نام نہاد ملٹری کمشنر نے جنگجوؤں کو ارسال کردہ پیغام میں ہدایت دی ہے کہ تمام کمانڈنٹ اور مجاہدین غیر ملکیوں کو تنظیم میں کسی بھی قسم کا عہدہ دینے یا انہیں پناہ دینے سے پرہیز کریں۔ طالبان کا یہ بیان سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے، جس میں خبردار کیا گیا ہے کہ حکم نامے کی خلاف ورزی کرنے والے کو کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا اور ایسے شخص کو تنظیم سے الگ بھی کیا جا سکتا ہے۔ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔ گھر بیٹھے گروسری اور گھر کا سارا سامان فوراً اور پوری ہائیجین کے ساتھ پانے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر 6394027918 پر آرڈر کر سکتے ہیں۔ ہمیں پرکھنے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ایک بار موقع ضرور دیں۔